अमावस्यायाम आगच्छति, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है दीपोत्सव कदा आगच्छति, दीपों का जो उत्सव है वो आपका कब आता है। हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक शब्द। दीपोत्सव कदा आगच्छति, दीपों का उत्सव कब आता है। तो देखिए इसका आंसर है विजयादशमी। आपको इस तरह से लिखना है दीपोत्सव, फर्स्ट ये अंडरलाइन हो रहा है, दीपोत्सव पे आपको दिखाई दे रहा है, ये अंडरलाइन से आपको स्टार्ट करना है आंसर। दीपोत्सव फर्स्ट वर्ड पे लिखना है आपको दीपोत्सव, फिर आपको लिखना है विजयादशमी विशंति दिनानाम पश्चात कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम आगच्छति। आगच्छति ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आराम से, बोलने में जल्दी होता है लेकिन लिखने में टाइम लगता है, इसीलिए आराम से लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसके बाद जब आपका फर्स्ट हो जाएगा तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगी। कर लीजिए इसे आराम से। विजयादशमी विशंति दिनानाम पश्चात कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम आगच्छति। अमावस्यायाम आगच्छति। सेकंड वाला कंप्लीट हो गया बच्चों। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे आप, सॉरी सेकंड क्वेश्चन खा वाला। यदा राम, यदा यानी जब, राम है यानी राम, जब राम प्रत्यागत, प्रत्यागत यानी लौटे, जब राम लौटे तो के प्रमुदिता अववन, के यानी कौन, प्रमुदिता यानी खुश, अववन यानी हुए। अर्थात इसका मतलब है जब राम लौटे तो खुश कौन हुए। आप सबको पता है जब राम लौटे थे अयोध्या से तो खुश कौन हुए थे, अयोध्या वासी ही हुए थे। तो इसका आंसर है आदर्शगत। बहुत लेट आ रहे हो बेटा, जल्दी आया करो। आगे देखिए इसका आंसर लिखेंगे यदा राम प्रत्यागत, ये तो क्वेश्चन में से ही आ जाएगा आपका, जब राम लौटे तब, उसके बाद सकले अयोध्यापुरी, सकले यानी सारी, अयोध्यापुरी यानी अयोध्या में, अयोध्यापुरी यहाँ अयोध्या के लिए आया, अयोध्यापुरी प्रमुदिता अवध, सारी अयोध्यापुरी, प्रमुदिता यानी खुश, अवध यानी हो गए। जब राम लौटे तब, यदा राम प्रत्यागत, क्वेश्चन यहां से लिखोगे, मैं आपको लाइन अंडरलाइन कर रही हूँ, एक सेकेंड। यदा राम प्रत्यागत पहले आपको करना है, यदा राम प्रत्यागत इतना लिखना है, उसके बाद सकले अयोध्यापुरी प्रमुदिता अव्वल, ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। कर लीजिए, सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया आपका। लिख लीजिए आराम से, पहले यदा राम प्रत्यागत लिखना है, उसके बाद सकले अयोध्यापुरी प्रमुदिता अव्वल लिखना है आपको। हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, इसके बाद इसका नेक्स्ट पीडीएफ
एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करती हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। रामस्य आगमने, रामस्य आगमने का मतलब राम के आगमन पर अयोध्यावासिन, अयोध्यावासिनी यानी अयोध्यावासी, अयोध्यावासियों ने किम यानी क्या अक्रोत मिस किया। जब राम आ गए तो अयोध्यावासियों ने क्या किया, क्या किया अयोध्यावासियों ने जब राम आए, तो राम लौट आए वन से, तो अयोध्यावासियों ने क्या किया, इसका आंसर देखिए, जूम कर लीजिए। और अयोध्यावासी भी आपको लिखना है क्वेश्चन में से, रामस्य आगमने अयोध्यावासी। हर क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया, रामस्य आगमने अयोध्यावासी, यहाँ तक तो लिखना है पहले क्वेश्चन में आंसर। उसके बाद आपको लिखना है अयोध्यावासी भी सर्वाण्येव स्वकीयानि ग्रहाणि मालाभि संभाषितानि, ये आएगा आपका आंसर। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। अयोध्यावासी भी सर्वाण्येव स्वकीयानि ग्रहाणि दीपमाला भी समुद्भासितानी, यानी उन्होंने क्या किया, दिए की मालाएं जलाई, यानी घी के दिए जलाए। जब राम अयोध्या से वापस आ गए तब उन्होंने घी के दिए जलाए। ग्रहाणी दीप माला भी, दीप यहाँ लिखा हुआ है, माला भी यहाँ लिखा हुआ है, फिर समुद्भासितानी यहाँ लिखा हुआ है। ओके, हो गया कंप्लीट। मैंने जूम किया, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, लिख लीजिए। अयोध्यावासी सर्वाण्येव स्वकीयानि ग्रहाणि दीपमाला भी समुद्भासितानि, ये आपका हो गया। थर्ड वाला हो गया सबका। आप अपनी स्क्रीन पर जूम कर सकते हो, जूम करके लिख सकते हो आप अपनी स्क्रीन से। अब अगला देखिए, फोर्थ वाला, दीपोत्सवे। दीपोत्सवे का मतलब होता है दीपकों के उत्सव पर जना यानी लोग, कथम यानी कैसे, ग्रहाणी यानी घर को आलोकयंती सजाते हैं, यानी दीपों के उत्सव पर लोग किस तरह से अपने घर को सजाते हैं। दीपकों का उत्सव कौन सा उत्सव होता है आपका, दिवाली का उत्सव होता है, आप सबको पता है। तो इसका मतलब है दिवाली के उत्सव पर लोग घरों को कैसे सजाते हैं। ग्रहाणी आलोकयंती, ग्रहों को कैसे सजाते हैं। आगे देखिए आंसर इसका, क्वेश्चन में से आएगा आपका दीपोत्सव जना, इतना आएगा। उसके बाद रात्रो, या डायरेक्ट लिख दीजिए, रात्रो जना विद्युत दीपे मोमबर्तिका भी ग्रहाणी आलोकयंती, यानी रात्रो जना का मतलब होता है रात्रि में लोग, रात्रो जना का मतलब हो गया रात्रि में लोग विद्युत दीपे यानी बिजली के दीपक आते हैं। बिजली के दीपक आप जानते होंगे, बिजली के दीपक आते हैं उनसे जलाते हैं, बिजली के दिए जलाते हैं, बिजली की लड़ियां आती हैं, आप सबको पता है। सुमित चौधरी, आप बार बार में आ रहे हो, अब आपको एडमिट नहीं करूंगी मैं। रात्रो जना विद्युत दीपे, रात्रि में लोग बिजली के दीपक जलाते हैं। और मोमबत्तिका भी यानी मोमबत्तियों के द्वारा, बिजली के दिए और मोमबत्तियों के द्वारा ग्रहाणी यानी घर को आलोकयंती यानी प्रकाशित करते हैं। रात्रि में लोग बिजली के दिए और मोमबत्ती आदि से अपने घरों को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। समझ में आ गया आपको कैसे जलाते हैं, बिजली के दिए लाते हैं लड़ी की लड़ी, और रोशनी लाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, और घी के दिए भी जलाते हैं। इस तरह लोग अपने घरों को
करते हैं, घरों को सजाते हैं। ये वाला कंप्लीट हो गया आपका, लिख लीजिए जल्दी से। रात्रो जना विद्युत दीपे मोमबत्तिका भी ग्रहाणी आलोकयंती, आलोकयंती यानी सजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला 5th वाला देखिए, दीपमाला किम नाशयति। अगला क्वेश्चन है, दीपमाला किम नाशयति यानी दीपकों की माला, दीपमाला का मतलब दीपकों की माला किम यानी कैसे, नाशयति नाश करती है। जो दियों की माला होती है वो किसका नाश करती है? तो आंसर देखिए, दीपमाला जो दीपकों की माला है, आंसर यहां से लिखेंगे दीपमाला अज्ञानस्य तमम नश्यति, यानी दीपों की जो माला है वो अज्ञानता के तमम यानी अंधकार को, नश्यति यानी नष्ट करती है। दीपकों की माला अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करती है। दीपकों की माला अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करती है। लिख लीजिए इसको। दीपमाला वाला कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदा दिया प्रतिभवनम प्रज्वलिता। यदा यानी जब, दिया प्रतिभवनम प्रज्वलिता हर एक घर में प्रज्वलित होता है, भवंती यानी होता है। जब दिया हर एक घर में प्रज्वलित यानी जलता है, तदा तब दृश्यम की दृश्यम, जब हर एक घर में दिवाली पर दिया जलता है तो उसका दृश्य कैसा होता है? देखिए, तदा दृश्यम, यहां से डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तदा दृश्यम, तब उसका दृश्य आकर्षम, अत्यधिक आकर्षक, अनुपम च, अत्यधिक आकर्षक और अनुपम च भवती, भवती और लिख देंगे यहाँ पे, अनुपम च के बाद अत्याकर्षक, अनुपम च, मैं आपको लिख के बता रही हूँ किस तरह लिखेंगे। भवती, भवती लास्ट में लिख दोगे आप इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से पूर्ण विराम लगा दीजिए। यदा दिया प्रतिभवनम प्रज्वलिता भवंती तदा दृश्यम कितरसम, तो आंसर लिखना है आपको, तदा दृश्यम अत्याकर्षम, अनुपम, अनुपम आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख के बताती हूँ, अनुपम, फिर श, फिर भवती। ओके, अनुपम च भवती, ये आपका हो गया, लिख लीजिए। अगला है, ये क्वेश्चन रब करती हूं मैं। अगला है आपका क्वेश्चन, विषाक्त पदार्थे केसा स्वास्थ्य हानि भवती। विषाक्त पदार्थ के बाद किसकी स्वास्थ्य हानि होती है? आंसर, विषाक्त पदार्थे तेसाम स्वास्थ्य हानि भवती। विषाक्त पदार्थ से तेसाम यानी यहाँ पे जो तेसाम है ना, वो लोगों के लिए आया है। तेसाम स्वास्थ्य हानि भवती, लास्ट में भवती आपको लिखना है। वैसे ही तेसाम लोगों के लिए आया है यहाँ पे,
आप इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हो, विषाक्त पदार्थे जनान, जनान यानी लोगों की, जनान यानी लोगों की हानि होती है। तेसाम मैंने बुक में तेसाम दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे तेसाम लिखवा दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वैसे तेसाम का अर्थ लोगों के लिए आया है, जनान। आप इसका आंसर विषाक्त पदार्थ जनान स्वास्थ्य हानि भवती, आप जनान भी कर सकते हो तेसाम की जगह, आप जनान भी कर सकते हो। दोनों मैंने ऑप्शन आपको दे दिए हैं, तेसाम करना है तेसाम कर लो, और ब्रैकेट में जनान भी लिख लीजिएगा, तेसाम की साइड में तेसाम जनान, उन लोगों की। तेसाम के बाद जनान कर लो यहाँ पे, तेसाम जनान, स्टार्टिंग से देखिए, तेसाम जनान स्वास्थ्य हानि देखिए विषाक्त पदार्थे तेसाम, तेसाम के बाद जनान लिखना है आपको, तेसाम जनान स्वास्थ्य हानि। लकी भारद्वाज और सुमित चौधरी 10 बार मैंने आपको एंटर कर लिया, बार बार में आ रहे हो, मुझे डिस्टर्ब होता है फिर पढ़ाने में। एक बार में आया करो क्लास में, फिर रिमूव हो जाओगे, फिर आ जाओगे, डिस्टर्ब होता है पढ़ाने में। कल से आपको एडमिट नहीं करूंगी, एक बार आइए क्लास में ज्वाइन होइए। आगे देखिए, विषाक्त पदार्थ तेसाम के बाद आपको जनान लिखना है, फिर स्वास्थ्य हानि लिखना है, तेसाम जनान स्वास्थ्य हानि भवती, भवती क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज इट इज लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, भवती क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज इट इज लिख लीजिएगा आप भवती। हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मैं आपका ये इरेज करती हूँ। अब थर्ड एक्सरसाइज, अब आप थर्ड एक्सरसाइज देखेंगे। थर्ड एक्सरसाइज में है आपके फिलअप, रिक्त रिक्त स्थानानी पूर्यत। थर्ड एक्सरसाइज में आपके फिलअप है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थानानी पूर्यत। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष, पहला क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष के साम सॉरी भारतवर्ष डैश कथ्यते, यानी भारतवर्ष को किसका देश कहा जाता है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। फिलअप का, भारतवर्ष को किसका देश कहा जाता है, ये चैप्टर के अंदर आया है और मैंने आपको बताया भी है किसका देश कहा जाता है। आपको आंसर याद होना चाहिए। भारतवर्ष पर्वों का देश है, तो पर्वों को संस्कृत में लिखेंगे पर्वाणाम। क्या लिखेंगे हम पर्वों को, पर्वाणाम लिखेंगे। भारतवर्ष पर्वाणाम देश देशः कथ्यते, भारतवर्षः पर्वाणाम देशः कथ्यते, भारतवर्ष को पर्वों का देश कहा जाता है। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई आपकी फिलअप की। परमाणाम सबने फिल कर लिया, सभी फिल कर लीजिए परमाणाम। फिल कर लीजिए बच्चों, हो गया। अब सेकंड एक्सरसाइज देखिए, खा वाली डैश स्वागतार्थम
ते रात्रो घृत दीपान प्राज्वल्लम। स्वागत के लिए वे रात्रि में घी के दीपक जलाते हैं। कौन जलाते हैं, किसके लिए? प्रियजना नाम, प्रियजनों के स्वागत के लिए। किसके स्वागत के लिए दिए जलाते हैं, घी के दिए? प्रियजना नाम, प्रियजनों के स्वागत के लिए घी के दिए जलाते हैं। प्रियजना नाम सेकंड ऑप्शन में कर लीजिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। हो गया सब बच्चों का? अभी मैं सब बच्चों की बुक चेक करूंगी वीडियो ऑन कर। सब बच्चों का कंप्लीट होना चाहिए। हो गया? सेकंड थर्ड वाला देखिए, फर्स्ट वाले में परवाणाम, सेकंड वाले में प्रियजनानाम, थर्ड वाले में सकले राज्य डैश अव्वल। सभी राज्य में क्या हो गया? आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद का मतलब होता है खुशी। आमोद प्रमोद का मतलब क्या होता है? खुशी। सभी राज्य में क्या हो गई? खुशी हो गई। कैसे खुशी हो गई? जब राम जी घर लौटे तो राम जी के लौटने की खुशी में सभी राज्य के लोग प्रमोदित हो गए। प्रमोदित का मतलब खुश हो गए। सभी राज्य के लोग हो गए थे, सारे राज्य के लोग खुश हो गए थे। तो इसमें लिखेंगे आप आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद लिखिए इसमें। जैसे हुए थे सारे राज्य के लोग, आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद का मतलब खुश हो गए थे। लिख दिया सबने? सब बच्चों का कंप्लीट हो गया? सारे बच्चों का कंप्लीट होना चाहिए जल्दी से। थर्ड वाले में आमोद प्रमोद, आपको एक एक क्वेश्चन में बच्चों एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एक एक क्वेश्चन। अब आपको पूरा चैप्टर इस तरह से याद हो जाना चाहिए। कल आज यदि ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो कल इस चैप्टर का मैं रिवीजन टेस्ट लूंगी, आपका ओरल। सबको अनम्यूट करके 1 बाय 1 पूछूंगी कितना आपको समझ में आया। सबको याद होना चाहिए, साथ ही साथ आपको लर्न करनी है बच्चों चैप्टर। ओके, अगला है फोर्थ वाला। देखिए, वर्षा कालांतरे। वर्षा कालांतरे कालांतरम का मतलब वर्षा काल के बाद। जब वर्षा होती है तब उसके बाद डैश निर्मल जायते। क्या निर्मल हो जाता है? आप सबको पता है, जब वर्षा होती है तो आकाश, हमारा जो आकाश है वो निर्मल हो जाता है। कैसा? लकी भारद्वाज, आप बहुत परेशान कर रहे हो। आकाश निर्मल हो जाता है जब वर्षा होती है। तो वर्षा होने के बाद जो हमारा आकाश है वो निर्मल हो जाता है। कैसा हो जाता है? आकाश निर्मल हो जाता है। तो गगन, फोर्थ ऑप्शन में गगन आ गया। गगन यानी आकाश। क्या आ गया फोर्थ ऑप्शन आपका? गगन। गगन का मतलब होता है आपका आकाश। लिख लीजिए गगन। सारे बच्चे साथ ही साथ नोट करेंगे, कर लीजिए। गगन सबका हो गया कंप्लीट। उसके बाद लिखिए, गगन पे विसर्ग लगेगा तो गगनः हो जाएगा। कर लीजिए। उसके बाद आगे लिखिए, फिफ्थ वाला फिलअप है प्रसन्न वदना। प्रसन्न वदना का मतलब होता है प्रसन्न मुख से। प्रसन्न वदना का मतलब प्रसन्न मुख से डैश विविधानी वस्तुनी क्रीडंती। विविधानी यानी अनेक प्रकार की, वस्तुनी यानी वस्तुएं, क्रीडंती यानी खरीदते हैं। प्रसन्न होकर लोग अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं। तो यहाँ पे कौन खरीदते हैं? जना। जना यानी लोग। जना का मतलब होता है लोग। जना का मतलब लोग हो गया।
कौन खरीदते हैं प्रसन्न होकर? लोग खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? वस्तुएं खरीदते हैं। आप सबको पता है प्रसन्न वदना, प्रसन्न होकर लोग वस्तुएं खरीदते हैं, सही है। बच्चों 10 मिनट रह गए हैं आपके। जना फिल कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। अगली है दीपोत्सवे जना। दीपों के उत्सव पर लोग, जना यानी लोग, रात्रि, रात्रौ यानी रात्रि में, डैश कुर्वन्ति। दीपकों के उत्सव पर लोग रात्रि में डैश कुर्वन्ति यानी क्या करते हैं? आप सबको पता है दिवाली के उत्सव पर लोग रात्रि में क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजन करते हैं। क्या करते हैं रात्रि में? लक्ष्मी पूजन। तो आपको ऑप्शन में करना है लक्ष्मी पूजनम। क्या करना है आपको ऑप्शन में? लक्ष्मी पूजनम। फिल कर लीजिए। लक्ष्मी पूजनम पे टिक कर लीजिए। फिल कर लीजिए लक्ष्मी पूजनम। हो गया सबका? लक्ष्मी पूजनम कंप्लीट हो गया। फिलअप आपकी कंप्लीट हो गए। अब देखिए फोर्थ एक्सरसाइज है आपका सत्यम असत्यम व लिखत। ये वाली एक्सरसाइज ही हो पाएगी आगे, कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे परवाणी। सत्यम जो सही है उसके आगे आपको सत्य लगाना है, जो गलत है उसके आगे आपको रॉन्ग लगाना है। ओके, अब देखिए फर्स्ट है परवाणी जन जीवने। परवाणी यानी त्योहार पर, जन जीवने लोगों के जीवन में, जन जीवने का मतलब लोगों के जीवन में, उत्साह, उत्साहम उत्साह का, आनंदम यानी आनंद, च यानी और, उत्साह और आनंद का संचारयंती संचार होता है। त्योहार पर लोगों के जीवन में, पर्व यानी त्योहार, त्योहार पर लोगों के जीवन में उत्साह और आनंद का संचार होता है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे राइट लगा लीजिए। सही बात है, जब त्योहार आते हैं तो हमारे जीवन में उत्साह और आनंद का संचार होता है। राइट ऑप्शन क्लिक कर दी, राइट लगा दीजिए टिक। दूसरा है ग्रीष्मकालीन इदम पर्व सर्वे, इदम पर्वम सर्वे दुखिता मानयन्ति। ग्रीष्म काल में यह पर्व सभी को, सभी इसे दुख मनाते हैं, दुख के साथ मनाते हैं ग्रीष्म काल में? नहीं, रॉन्ग है, सुख के साथ मनाते हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया आपका। रॉन्ग कर दीजिए। पहला राइट ऑप्शन है, सेकंड वाला है रॉन्ग। रॉन्ग कर लीजिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका। अगला ऑप्शन देखिए, फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए आप, थर्ड वाला। श्री रामचंद्र रावणम, श्री रामचंद्र रावणम समरे अमार्यत। श्री रामचंद्र ने रावण को युद्ध में मार दिया। युद्ध में मारा था श्री राम जी ने रावण को, सही है। तो ये क्या आएगा आपका? राइट आएगा। तो राइट लगा लीजिए, क्योंकि श्री राम ने रावण को युद्ध में मार दिया था, इसलिए ये आपका क्या आएगा? राइट। राइट लगा लीजिए यहाँ पर। हो गया राइट। अगला है दीपोत्सव माघ मासस्य। दीपोत्सव का मतलब है दिवाली, दिए के उत्सव में, माघ मासस्य, माघ मास के महीने के, अमावस्याम आगच्छति, अमावस्या को आता है।
दीपावली का उत्सव माघ मास की अमावस्या को आता है, गलत है, कार्तिक मास की अमावस्या को आता है, ये सबको पता है, इसलिए ये आपका रॉन्ग है। माघ मास लिखा है इसलिए ये आपका रॉन्ग है बच्चों, तो इसे रॉन्ग कर लीजिए। हो गया आपका। अगला है अस्मिन काले आपड़ा नाम शोभा दर्शनिया। अस्मिन काले यानी इस काल में, आपड़ा नाम यानी बाजारों की जो शोभा है वो देखने योग्य होती है, बिल्कुल सही। इस काल में जो बाजारों की शोभा होती है वो देखने योग्य होती है, राइट है, इसलिए सही लगा लीजिए, क्योंकि बाजार सुंदर होते हैं, सजावट होती है, राइट राइट लगा लीजिए। लास्ट है, इसके बाद मीटिंग ओवर होने वाली है, 4 मिनट है, ये एक ट्रू फॉल्स और कराऊंगी, उसके बाद कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। विषाक्तेन धूम्रेण वातावरणम प्रदूषयति। जहरीले धुएं से वातावरण प्रदूषित हो जाता है। जहरीले धुएं से वातावरण प्रदूषित हो जाता है, राइट, सही है, इसलिए यहाँ पर राइट का टिक लगा लीजिए आप। राइट का टिक लगा लिया सबने। अब बच्चों ट्रू फॉल्स आपके कंप्लीट हो गए, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट वाला आपका राइट है, फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला रॉन्ग, थर्ड वाला राइट, फोर्थ रॉन्ग, फिफ्थ राइट और सिक्स्थ राइट। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीटेड। ओके, अब ये मैं स्टॉप करती हूँ बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन ये मैं आपको कल करवाऊंगी। अब मैं आपका स्टॉप शेयर करती हूँ, उसके बाद मीटिंग ओवर होने वाली है। ओके बच्चों, अब जिसको प्रॉब्लम है, कौन बोल रहा है ये? गरिमा त्यागी। गरिमा त्यागी, आपको अनम्यूट किया है मैंने, बोलिए क्या प्रॉब्लम है बेटा? मैम इन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन आंसर, मैम जो क्वेश्चन है मैम दीपोत्सव में फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने भेजा तो था और जो कराया तो था अभी मैं इसका पीडीएफ भी कल आपकी पोर्टल पर आ जाएगा और देख लीजिएगा। ओके ओके बच्चों, अब टाइम ओवर हो गया है। नंदिनी गुप्ता, नंदिनी गुप्ता आप अनम्यूट हो बेटा, बोलिए। पोर्टल में तो बहुत पहले ही आ गया चैप्टर, तो ये आ गया, ये फिफ्थ चैप्टर डाल दिया मैंने, बहुत पहले ही आ गया था मैम ये तो बेटा मैंने डाल दिया है, मैंने परसों डाले होंगे शायद, ये यस 2 दिन मैम। पहले पीडीएफ बनाया था तब डाला होगा, तो आप वहां हाँ से भी देख के कर सकते हो। और मैं एक एक एक्सरसाइज एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि पूरा आपको लर्न हो जाए। सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? मैम, हो रहा है, हो रहा है। ठीक है बेटा, अब थैंक टाइम यू। हो गया, मैं मीटिंग लीव करती हूँ। ओके ओके।